हम एक्सरसाइज में 8.2 कर रहे थे। बेटा कुछ बच्चों ने कहा था कि हम लोगों को टीचर इसकी समझ नहीं आई। तो बेटा हमें 3 फार्मूलाज क्वेश्चन नंबर 2 में याद करने हैं। एक तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ ट्राइंगल। आज के क्वेश्चन में तीनों फार्मूलाज दोबारा डिस्कस होंगे, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से इसको फोकस कीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच शेडेड पार्ट, यानी जो भी आपको शेप दी हुई है उसमें जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया। अब मैंने आपको बताया था जो ट्रेपेजियम साइड हो, ट्राइंगल का तो हमें पता ही है कि एक 3 साइडेड शेप होती है, ठीक है। रेक्टेंगल का भी हमें पता है। अब जो ट्रेपेजियम होती है उसमें क्या होता है, 4 साइडेड शेप होती है। देखिए मेरी बॉल पेन जो चल रही है, 4 साइडेड शेप आपकी ट्रेपेजियम है। इसकी 2 साइड जहाँ पे एरोस लगे होते हैं, इसका मतलब वो आपस में पैरेलल है, वो आपस में क्या है, पैरेलल है। और इसकी हाइट, एक फार्मूले में इसकी 2 साइड्स S1 और S2 डिस्कस होगा, दूसरा इसकी हाइट डिस्कस होगी। अब एरिया ऑफ द ईच शेडेड शेप में हम देखें बेटा जी, अगर मैं फिगर पे गौर करूं तो ये देखें ये एक जो नीचे है ना, ये जैसे ये वाला, ये आपके पास क्या है बेटा जी, एक रेक्टेंगल है। इधर हम लिख देते हैं रेक्टेंगल, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ओके। ये जो बॉक्स सा बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ऊपर देखें, ये 4 साइडेड शेप है जिसमें मेरी बॉल पे मूव कर रही है। आपके पास क्या है बेटा जी, 4 साइडेड शेप, 4 साइडेड शेप जिसकी 2 साइड्स पैरेलल है, ठीक है। ये आपके पास क्या बेटा जी, ट्रेपेजियम है, ओके। अब इसका मतलब है इसमें 2 फार्मूलाज यूज होंगे, एक तो रेक्टेंगल के एरिया का, दूसरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर है और हाइट, ये हाइट है रेक्टेंगल की जो कितनी दी हुई है आपको, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेड्थ 8 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसका पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं जी। मैंने आपको अभी उसमें बताया था पार्ट नंबर 1 में कि हमें लेंथ कितनी दी हुई है। लेंथ बात करें हम लोग इन रेक्टेंगल, ठीक। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दे दी हुई है उसमें, इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ, जिसको आप अक्सर कहते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो आपको उसने क्या दे दी हुई है, B इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको अभी फिगर में ये बात समझाई थी, ये देखिए फिगर में लेंथ 8 और विड्थ 3। अब आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर ये मैंने आपके कल के काम की आसानी के लिए मैंने ऊपर फार्मूलाज लिख दिए हैं जितने भी अभी तक हमने यूज़ किए हुए हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L हमारे पास क्या होगा, 8 सेंटीमीटर, और B हमारे पास क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। 8 3 आर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने रेक्टेंगल। अब दूसरी शेप हमारे पास उसमें फिगर में क्या थी बेटा जी, देखिए दूसरी शेप क्या थी, ट्रेपेजियम ऐसी शेप होती है 4 साइडेड जिसकी 2 साइड पैरेलल होती हैं, 2 पैरेलल नहीं होती। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब हम बात करेंगे इन ट्रेपेजियम में हमारे पास देखिए बेटा, अब लेंथ साइड 1 और साइड 2। अब साइड 1 क्या है, ये देखें साइड 1 की लेंथ नीचे सबसे नीचे 8 दी हुई है, तो इसका मतलब ये भी क्या आपके पास 8 सेंटीमीटर है। और सबसे ऊपर ये वाली इतनी साइड क्या है आपके पास, 4 सेंटीमीटर है, ठीक। और अगर हम इसका फार्मूला देखें, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देख मैंने क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 S1 + S2 मल्टीप्लाई बाय H। अब आपको इसमें S1 भी मैंने बता दिया क्या है, 8 है, S2 भी बता दिया है 4 है, मगर हाइट नहीं बताई। हाइट इसमें बेटा जी यहाँ पर देखें, इस फिगर की हाइट ये देखें, यहाँ से ले गई जो एरो है ये है, इसकी हाइट हमारे पास क्या होगी, 4 सेंटीमीटर,
ठीक, अब हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ साइड 1, जिसको हम S1 भी कहते हैं। कितनी हमने ले ली? 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ साइड 2, जिसको हम S2 भी कहते हैं, वो हमारे पास कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बात हो रही थी हमारी हाइट की। हाइट ऑफ ट्रेपजियम, ठीक, हाइट ऑफ ट्रेपजियम जिसको हम H कहते हैं, वो हमारे पास कितनी थी? हमने देखी फिगर में 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर। अब आपने इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपजियम फार्मूला होगा 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H। देखिए बेटा, फार्मूला याद है आपको, हर चीज़ पता चल जाएगी। S1 हमने 8 सेंटीमीटर कहा है, S2 हमने 4 सेंटीमीटर कहा है। ओके, और हाइट भी इसकी कितनी है बेटा जी? 4 सेंटीमीटर ही है। हाइट भी इसकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर ही है। ओके, 1/2। अब सबसे पहले आपको ये रूल्स याद हैं बेटा कि हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले ऑपरेशन प्लस है, 8 में 4 प्लस करेंगे 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को ऐसे। अब आप जानते हैं ये मल्टीप्लाई में है। 2 1s are 2, 2 6s are 12। 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 4s are 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम किया, अभी हमने एरिया ऑफ ट्रेपजियम मालूम किया। तो ये सारा शेडिड पार्ट है, तो शेडिड पार्ट में हम एंड पे क्या मालूम करेंगे? इसका टोटल एरिया। जी, टोटल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपजियम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रेपजियम यानी जो भी शेड था उन दोनों के एरियाज को प्लस कर दिया। 24 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर आप प्लस करें तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 की फिगर को पहले समझ लेते हैं बेटा क्या है। जी, पार्ट नंबर 2, ये आपको फिगर दी हुई है। ठीक है, उसने कहा ये देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास क्या है? एक रेक्टेंगल है। हम फिगर पहचान लेते हैं पहले। ये रेक्टेंगल है। अगर ऊपर सबसे पहले देखें तो ये वाली इतनी शेप आपकी ट्रायंगल है, ऐसे ही है। और ये जो शेप है आपकी, ये देखिए 4 साइडेड शेप बन गई, जिसमें मेरी पेंसिल घूम रही है। ये आपकी 4 साइडेड शेप ही आपकी बन गई क्या बेटा जी? ट्रेपजियम। ठीक है, अब अगर ये इसने देखा रेक्टेंगल में लेंथ 8 है और ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 है तो बेटा ये वाली साइड भी आपकी क्या होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। ये दोनों आपस में पैरेलल है। और ऊपर की उसने लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दे दी हुई है। इस इधर से लेके इतनी हाइट यानी ट्रेपजियम की जो हाइट है वो 6 है। जो ट्रायंगल की हाइट है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब इधर 3 शेप्स हैं, रेक्टेंगल, ट्रेपजियम और ट्रायंगल। पहले हम लोग रेक्टेंगल डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग ट्रेपजियम डिस्कस कर लेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी? ट्रायंगल। अब रेक्टेंगल में अगर देखें तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास बेटा जी क्या है? 8 सेंटीमीटर। ठीक, और अगर ब्रेथ देखें तो हमारे पास वो क्या है? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है बेटा जी? B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इसका में निकालना है एरिया ऑफ, ये देखें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बोलने देखें क्या होगा, याद रखें जहन में, A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। L की वैल्यू L की जगह पुट करते 8 सेंटीमीटर और B की वैल्यू B की जगह पुट कर देते हैं 2 सेंटीमीटर। 8 2s are 16 और एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ चुका है। दूसरी फिगर हमारे पास क्या आती है? इन ट्रेपजियम।
ट्रेपजियम। ट्रेपजियम में हमारे पास साइड होती है 1 जी, लेंथ ऑफ साइड 1 जिसको हम S1 भी कहते हैं, वो 8 सेंटीमीटर ही है। फिगर में देख लेते हैं, देखिए 8 सेंटीमीटर ही कहा है ना मैंने पहली, और दूसरी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ साइड 2 S2 हमारे पास कितनी बेटा जी, 4 सेंटीमीटर। और ट्रेपजियम में हाइट चाहिए, देखिए हाइट भी गिवन है, हाइट ऑफ ट्रेपजियम वो कितनी है बेटा जी आपके पास, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने फार्मूला लगाना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपजियम। क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्रेपजियम ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H। अब वैल्यूज पुट करते हैं, S1 की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, S2 की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, और H कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 8 में 4 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 8 में 4 प्लस करेंगे 12 सेंटीमीटर जी, 2 1 are 2, 2 6 are 12। तो आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, 6 6 are 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने बात करनी है अपने इन ट्रायंगल में। ट्रायंगल में हमारे पास क्या होती है फॉर्म, बेस, बेस हमारे पास बी, वो क्या होगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और हाइट H, हाइट क्या होगी देख लेते हैं, फिगर में देखें, बेस ये ट्रायंगल की शेप है, बेस 4 और हाइट इसमें देखें एरो कहाँ से है 5 तक दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं क्या जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बी मल्टीप्लाई बाय H। बी आपको दे दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, H आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले ब्रैकेट है, 5 4 are 20, ठीक, 2 1 are 2 कटिंग कर लेते हैं, 2 10 are 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने टोटल एरिया सब तमाम के आंसर्स को हमने क्या कर देना है, ऐड जी। अब हम लिखेंगे क्या बेटा जी, अपना टोटल एरिया। 3 शेप्स डिस्कस हुई थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल्स हमने ऐड करने हैं जी। टोटल एरिया निकालना है हमने, शेडिड एरिया, टोटल शेडिड एरिया लिख लें। ठीक है, अगर हम लोग फिगर में पीछे देखें तो एरिया 16 36 और तीसरा आ रहा है 10, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड कर दें, 6 और 6 12, 1 कैरी 3 4 5 और 1 6, तो ये आंसर आ जाएगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका एरिया आ गया शेडिड पार्ट का, शेडिड जो हिस्सा है। नेक्स्ट शेप, ये बेटा जी देखें पार्ट नंबर 3 आप लोगों ने खुद करना है। ये आपकी शेप है ट्रेपजियम, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ये आपकी साइड 1 है, ये आपकी साइड 2 है, और ये बेटा आपकी हाइट आ चुकी है। ठीक है, साइड 1 साइड 2 हाइट, और आपका फार्मूला भी मैं आपको लिख देती हूँ, एरिया ऑफ द ट्रेपजियम 1/2 इंटू
S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H। ये मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रेपजियम का फॉर्मूला दे दिया। सीधा सीधा, इसमें टोटल वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इस शेडेड पार्ट का एरिया निकाल देना है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और इसी लेक्चर में दोबारा आपने फार्मूलाज को लर्न करके इस लेक्चर को देखें, तो उम्मीद है आपको ये वाले क्वेश्चन भी सारे समझ आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।